अरे देखो किसकी वापसी हो गई। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है निक ऑल्डिस से। वो धमकी देते हैं केविन ओवेंस को, बोलते हैं विक्ड ईगल चैंपियनशिप को वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता देता हूं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लास्ट में जब मैच खत्म हो गया था उसके बाद केविन ओवेंस विक्ड ईगल चैंपियनशिप जो वहां पर रखी हुई थी उसको भी लेकर वो भाग गए थे। अगले सीन में बियांका ब्लेयर और नियोमी को दिखाया जाता है और जेड कार्गिल पर हुए हमले को वो लोग डिकोड कर रही होती हैं और बोलती हैं कि मैं जल्दी ही पता कर लूंगी उसके पीछे कौन था, और इसी के साथ वो एरिना में एंट्री कर लेती हैं। उसके बाद बेली की एंट्री होती है और मैच बन जाता है हमारा बियांका ब्लेयर नियोमी बेली वर्सेस नाया जैक्स कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन का। बियांका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन ने स्टार्ट करा मैच को। मोमेंटम बियांका ब्लेयर के पास था ही और वो धराशाही करती चली गई टिफनी स्ट्रैटन को। क्राउड भी उनका साथ दे रहा था। मैच के बीच में ही नाया जैक्स ने माइक उठा लिया और वहां पर वो बताने लगी कि मैंने कोई भी हमला नहीं किया था जेड कार्गिल पर, उल्टा नाया जैक्स ने बियांका ब्लेयर पर ही डाल दिया है। उन्होंने बोला कि आप ही जलती हैं जेड कार्गिल से और आप ही ने हमला किया है बैक स्टेज। जहां तक मुझे भी यही लगता है क्योंकि बियांका ब्लेयर वर्सेस जेड कार्गिल का रेसलमेनिया के लिए कुछ प्लान किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि वही स्टोरी लाइन है जो यहाँ पर फॉलो हो रही है। और फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है फिर से, और साथ ही साथ टिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश करने की कोशिश की बट फिर से वो असफल हो जाती है। और इसी दौरान कैंडिस लेरे को शानदार मूव में पिन करके नियोमी ने ये मैच जीत लिया। बैक स्टेज पता चलता है कि सैमी जैन वहां पर मौजूद हैं और निक ऑल्डिस से बात कर रहे हैं ब्लड लाइन के बारे में। तभी कार्मेलो हेज वहां आकर इंटरप्ट करते हैं और मैच बन जाता है सैमी जैन वर्सेस कार्मेलो हेज का। इधर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का भी मैच बन जाता है बैक स्टेज। मैच की स्टार्टिंग हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ब्रॉन स्ट्रोमैन एज यूजुअल डोमिनेट कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी लगातार स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं और लास्ट में ब्रॉन ने रनिंग पावर बॉम्ब दिया ऑस्टिन थ्योरी को और वहीं पर वो धराशायी हो गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन की जीत हो गई। अब बारी है चेल्सी ग्रीन के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के सेलिब्रेशन की। पाइपर नेविन ने चेल्सी ग्रीन को इंट्रोड्यूस किया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पाइपर नेविन कभी तो पलटने वाली हैं और वो अटैक करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये चीजें हमें देखने को मिलेगी और काफी मजा आएगा जब पाइपर नेविन ही टर्न लेंगी चेल्सी ग्रीन के खिलाफ। और जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा था कि मिचीनी बनने वाली हैं अगली नंबर 1 कंटेंडर, उन्होंने दखल दे दिया है और चेल्सी ग्रीन को वो बुरा भला बोलने लगी हैं। मिचीनी ने बात करने के बाद सोचा कि अब थोड़ा सा ब्रॉल भी हो जाए और उन्होंने कैंडल स्टिक निकाली और पाइपर नेविन पर हमला कर दिया और काफी बुरी तरीके से मारने लगी। इधर उन्होंने देखा कि चेल्सी ग्रीन अकेली हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करी और इधर पाइपर नेविन ने चेल्सी ग्रीन को पकड़ा और बैक स्टेज लेकर चली गई। बाल बाल जान बच गई चेल्सी ग्रीन की। इधर बैक स्टेज DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ब्रॉल मचा। निक ऑल्डिस आए और उन्होंने छुड़वाया, बोला कि भाई अब रिंग में सेटल होगा सारा कुछ। और अगला मैच बनता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस लोस गार्जा। मैच शुरुआत होती है और काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना कब्जा कर लेते हैं और लास्ट आते आते स्ट्रीट प्रॉफिट्स लगाते हैं एंजल पर रोलिंग बस्टर और इसी के साथ पेन करके ये मैच अपने नाम कर लेते हैं। बैक स्टेज DIY होते हैं और साथ ही में अपोलो क्रूज आकर बोलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट पे जो हमला हुआ था उसे DIY नहीं किया था और ये काफी खलबली मच जाती है। जी हाँ, बारी है सैमी जैन वर्सेस कार्मेलो हेज वाले मैच की। स्टार्ट हो जाता है मैच। सैमी जैन के पास जो है मोमेंटम रहता है। सैमी जैन और कार्मेलो हेज अपना बेस्ट मूव दिखाते हैं और मैच के लास्ट में पहुंचते हुए नए ब्लड लाइन ने हमला कर दिया है। सोलू सिकोवा, तामा तोंगा सब लोग आ चुके हैं और सैमी जैन को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद सैमी पर खतरनाक तरीके से पिटाई होती है जो देखने में काफी बुरा लगता है और ब्रॉन स्ट्रोमैन से ये देखा नहीं जाता है और वो रिंग एरिया में आते हुए सबको धराशाही करते चले जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी बुरी तरीके से हावी हो जाते हैं नए ब्लड लाइन पर। और थोड़े ही पल बाद मामला पलट जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन की पिटाई होने लगती है। जैकब फाटू हावी हो जाते हैं। समोन स्पाइक पड़ जाता है ब्रॉन स्ट्रोमैन को सोलू सिकोवा के द्वारा। ऑफिशियल्स रेफरी सब लोग आ जाते हैं छुड़ाने के लिए। काफी खतरनाक ब्रॉल सा बन जाता है और इधर केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग बज जाता है और ब्लड लाइन वापस जाने लगती है। निक एल्डिस बोलते हैं केविन ओवेंस मुझे बेल्ट वापस कर दो। केविन का कहना है कि अभी मैं बेल्ट वापस नहीं करूंगा और यही बातचीत चल रही होती तब तक एंट्री होती है हमारे
हमारे हीरो की, जी हाँ, कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स की हालत ठीक नहीं लग रही थी। निक एल्डिस ने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, कंपनी के लिए और हमारे लिए भी। और इधर केविन ओवेंस ने कोडी को पोक करना शुरू कर दिया। कोडी ने तैश में आके बोल दिया कि हमें चैंपियनशिप ऊपर लटकानी चाहिए और एक लैडर मैच हमारे बीच में हो जाना चाहिए, और क्राउड वहां पर एकदम से खुश हो गया। और जब इन तीनों की बात हो रही थी रिंग एरिया में, केविन ने कोडी को निक एल्डिस पर ढकेल दिया और उन पर टूट पड़े। तब तक ऑफिशियल्स आ गए, दोनों को अलग करने लगे और मेडिकल टीम भी आ गई वहां पर कोडी को चेक करने लगी। तो उसके बाद केविन अपना विग डीगल चैंपियनशिप लेकर बैक स्टेज वापस चले गए और शो यहीं पर खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी रिव्यू वीडियो आती रहेगी दोस्तों।